बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, वरना हम भी आदमी थे काम के। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस किसान आंदोलन का जिसमें 5 जून 2020 से पहले जिस समय किसानों के विरोध में 3 काला कानून, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो लाया गया, उससे पहले सरकार की प्रतिष्ठा, उस समय तक सरकार अपने आप में ये सक्षम थी, केंद्र की सरकार, कि जब भी कुछ करती थी पूरे भारतवर्ष के हम देशवासी समर्थन करते थे। लेकिन आखिर क्या कारण रहा कि OROP के मुद्दे पे हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हुए सालों से, और कई सालों से ये डिमांड चल रही है पूर्व सैनिकों की, आपने DA रोक दिया, आपने जो है पूर्व सैनिकों की मांगों को हमेशा खारिज कर दिया। अभी हाल फिलहाल में आपने जनरल बिपिन रावत सर को CDS बनाया आपने कई महीनों पहले। उसके बाद में उनके द्वारा केंद्र सरकार ने ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव को आगे बढ़वाया जिसमें कि 20 साल नौकरी करेंगे तो 50% पेंशन, ऐसे करके जो 35 साल करेंगे उनको फुल पेंशन। ऐसा कहाँ का तुक है? किसने आपको बोला था ये सब चीज़ें कराने के लिए? अरे आप घर के मालिक थे, इतना दुनिया में आपका नाम है, आप प्रधानमंत्री कम हैं लेकिन आप एक फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा हैं। उसके आधार पे आपकी इतनी गरिमा है और इतनी आपकी पदवी बढ़ गई। फिर कहाँ से आपने अंबानी और अडानी को ले लिया? मैं बार बार कहता हूँ कि आपने 6,66,000 करोड़ अंबानी अडानी का आपने माफ़ कर दिया, किसानों का 0 रुपया आपने माफ़ किया। आपने एक तरफ जो है अंबानी अडानी को फ़ायदा करोड़ों लाखों करोड़ का पहुंचा दिया, और आपने पूर्व सैनिकों का और सैनिकों का आपने निवाला छीन लिया। आप किसके हैं? मैं पूछता हूं अपने केंद्र की सरकार से कि आप किसके हैं? आपको किसी पूंजीपति ने गद्दी पर बिठाया है या हमारी जनता ने बैठाया है? हम लोगों ने बिठाया है। जनता जनार्दन होती है सर। जनता की बात सुनिए और जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाइए। अभी भी आपको पता नहीं लग रहा है कि आपकी 5-5 और 6-6 राउंड की आपकी जो बातचीत है उसको किसानों ने दरकिनार कर दिया और एक सिरे से खारिज कर दिया। कल आपके ही गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन को भेद करने के लिए, उसमें छेद करने के लिए उनके 13 किसान समुदाय के 13 पार्टियों के नेताओं को बुला करके उन्होंने चाहा कि इसमें भी छेद कर देंगे। अमित शाह सर उसमें भी नाकाम रहे। मैं पूछता हूँ, अभी भी चेतने का समय है। आज 11 तारीख है सर, आज 11 दिसंबर 2020 है। अभी ऐलान कर दिया है हमारे किसान आंदोलन ने कि 12 तारीख को जयपुर और दिल्ली का एक्सप्रेसवे और दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेसवे वो रोकेंगे, जाम करेंगे, और जितने भी टोल प्लाजा हैं उस टोल प्लाजा पर फ्री में गाड़ियों का आना जाना होगा। और रिलायंस के जितने भी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी मल्टी कॉम्प्लेक्स है उसका बहिष्कार करेंगे, जिस तरह से चीन का किया था भारतवासियों ने। अभी भी चेतने का समय है सर, चेतिए और इस किसान की हक को आगे दीजिए।